नमस्कार। दिव्यांग न्यूज स्पेशल चैनल में आज एक बार फिर से बात करूंगा एक स्पेशल रिपोर्ट की, जो कि ब्लाइंड से रिलेटेड है। और जिस टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वो अपने आप में अद्भुत है, चकित कर देने वाली है। क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं दिव्यांग शख्सियत को लेकर, उनकी उपलब्धियों को लेकर, उन सबसे ये अलग है। हालांकि ब्लाइंड ने फ्लाइट उड़ाने से लेकर एवरेस्ट फतेह करने तक जैसे मुश्किल कार्य किए हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड ब्लाइंड या दूसरे दिव्यांगों के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज हैं, लिम्का बुक में दर्ज हैं। लेकिन ये रिपोर्ट अपने आप में बिल्कुल अलग है, क्योंकि जिस कार्य की मैं चर्चा कर रहा हूँ उसको कोई दिव्य शक्ति प्राप्त व्यक्ति ही कर सकता है, या कह सकते हैं कि सुपर वुमैन ही उसको कोई कर सकता है। यदि किसी टोटली ब्लाइंड 100% दृष्टिबाधित व्यक्ति से ये कहा जाए कि आप छूकर इस वस्तु का कलर बताइए, तो आप कहोगे कि ये संभव नहीं है। यदि किसी ब्लाइंड से ये कहा जाए कि आप छूकर इस मिठाई का या इस खाद्य सामग्री का स्वाद बताइए, तो आप कहोगे कि बिना चखे ये संभव नहीं है। यदि किसी टोटली ब्लाइंड से ये कहा जाए कि आप ये प्रिंटेड किताब को पढ़ के बताइए, तो आपका जवाब होगा कि ये भी संभव नहीं है। लेकिन जिस रिपोर्ट की मैं चर्चा कर रहा हूँ उसमें ये संभव है। और केवल एक ब्लाइंड को लेकर ये रिपोर्ट नहीं है, ऐसे 50 के लगभग ब्लाइंड हैं जो ये सब कार्य कर रहे हैं। और ये संभव हुआ है अभ्यास के, लगातार अभ्यास करने से ये सारा कुछ संभव हो पाया है। और इसके लिए माध्यम बनाया आध्यात्म को। आध्यात्म के सहारे अपने मानसिक व्यायाम से, साधना से सैकड़ों दृष्टिबाधितों ने ये सब किया है। और न केवल दृष्टिबाधितों ने, साइटेड जो व्यक्ति हैं, दृष्टिवान लोग हैं, वो भी ये सब कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं विस्तार से इस रिपोर्ट पर। हरियाणा के हिसार में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। और इसी यूनिवर्सिटी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय आइक्यूवेशन सेंटर की तरफ से एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। और उस प्रोजेक्ट का नाम है विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लाइंड एंड पीपल फिजियोलॉजी, जिस पर काम कर रहे हैं जितेंद्र जांगड़ा, जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। लेकिन उनकी गहन रुचि आध्यात्म रही है। आध्यात्म को उन्होंने यूनिवर्सिटी में अपना विषय बनाया और इसी विषय से उन्होंने दृष्टिबाधित छात्रों को भी जोड़ा, साथ ही नॉर्मल जो स्टूडेंट या अन्य लोग थे उनको भी जोड़ा। इस विषय से जोड़ने के बाद में वो लगातार दृष्टिबाधित सहित जो अन्य दृष्टिवान लोग हैं उनको अभ्यास करा रहे हैं। विशेष रूप से मानसिक अभ्यास, नाद, साधना, ये तमाम जो आध्यात्म के क्षेत्र में की जाती हैं, उन सब से इनको जोड़ा है। और यही कारण है कि जो मैंने ऊपर बताया वो सारे कार्य इसी आध्यात्म की वजह से, इसी अभ्यास की वजह से दृष्टिवान और दृष्टिबाधित जो स्टूडेंट है वो कर रहे हैं। जितेंद्र जांगड़ा बताते हैं कि व्यक्ति के लगातार अभ्यास करने
मानसिक व्यायाम, योग साधना से एक मुश्किल सा लगने वाला कार्य उसको भी संभव बना सकता है। एक दृष्टिवान व्यक्ति अपनी आँखों को बंद करके किताब पढ़ सकता है, आसपास की वस्तुओं को महसूस कर सकता है, और इसके लिए उन्होंने अपने यहाँ इस विषय के लिए 50 दृष्टिबाधित और 50 दृष्टिवान स्टूडेंट को चुना। उन्हें लगातार योगा कराते रहे, मानसिक अभ्यास कराते रहे, और बाद में पाया कि 50 में से 49 ऐसे दृष्टिबाधित स्टूडेंट थे जिन्होंने केवल स्पर्श से वस्तु का कलर बताया। उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने केवल स्पर्श करके खाद्य सामग्री का स्वाद भी बताया। उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने प्रिंटेड किताब को स्पर्श करके पढ़ के बताया। दृष्टिवान जो स्टूडेंट थे जिन्हें अभ्यास कराया गया दृष्टिबाधित के साथ साथ, उनका जो बौद्धिक स्तर है वो 300 गुना तक बढ़ गया। साथ ही दृष्टिबाधित जो स्टूडेंट थे उनकी स्मरण शक्ति में भी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, IQ लेवल बढ़ा। ये सब संभव हुआ अभ्यास के माध्यम से। इसी का जिक्र करते हुए जितेंद्र आगे बताते हैं कि व्यक्ति द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र में लगातार मानसिक योगा करने से, साधना करने से उसकी छठी इंद्री, जिसे दूसरे शब्दों में कहें तीसरा नेत्र या पेनियल ग्लैंड, वह एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद यही छठी इंद्री मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है, और ये हार्मोन व्यक्ति की जो अन्य 5 इंद्रियां हैं उन्हें एक्टिव करता है, और उसके बाद में व्यक्ति की जो बौद्धिक क्षमता है उसमें तेज़ी से वृद्धि होने लगती है, और असंभव से लगने वाले कार्यों को भी वो करने लगता है। इसके अलावा अब बात करेंगे कि जितेंद्र ने आखिर इन सब के लिए कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसको आधार बनाया, जिसको पढ़ने के बाद, जिसके अध्ययन के बाद में इन कार्यों को उन्होंने किया। जितेंद्र जांगड़ा पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया, लेकिन बचपन से ही उनकी रुचि आध्यात्म में रही है। इसके लिए उन्होंने ध्यान, अभ्यास, योग, साधना, ये तमाम चीज़ें की, विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन किया, और उसके बाद उन्होंने पाया कि उन्हें कुछ प्राकृतिक सिग्नल मिलने लगे हैं, यानी उनके अंदर एक बदलाव नज़र आने लगा। इसके बाद में वो एक ग्रंथ की तलाश करते हैं, और वो ग्रंथ की जब तलाश करते हैं तो उनके एक मित्र ने वो ग्रंथ भी लाकर दिया जिसका नाम है अष्टावक्र गीता, जिसका संबंध अष्टावक्र ऋषि से है। अष्टावक्र ऋषि का उल्लेख महाभारत के कुछ आख्यानों में मिलता है, अन्य पौराणिक ग्रंथों में भी जिक्र होता है, और न केवल उनका, उनकी विकलांगता का भी जिक्र होता है। उनके शरीर में 8 जगह विकार थे, इसलिए उन्हें अष्टावक्र कहा गया। उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति थी, दिव्यता थी कि वो अपनी बौद्धिक शक्ति से शास्त्र ज्ञान में बड़े से बड़े ऋषि को पराजित कर देते थे। ये भी जिक्र मिलता है कि जब वो राजा जनक के महलों में जा रहे थे तो कुछ दरबारियों ने, अन्य लोगों ने उनकी विकलांगता को लेकर मजाक उड़ाया और उन्हें श्राप दिया बाद में। ये रचना अष्टावक्र जी से संबंधित है, जिसका नाम है अष्टावक्र गीता। ये मुझे जानकारी नहीं है कि ये अष्टावक्र जी ने इसकी रचना की है या उनके पिता जो ऋषि थे उन्होंने की है। जितेंद्र ये भी बताते हैं कि शिव पुराण और ऋग्वेद में ऐसे बहुत से मंत्र हैं जिनके उच्चारण से, जिनके अभ्यास से, ध्यान करने से व्यक्ति की छठी इंद्री जागृत होती है, उसकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। इसके बाद जितेंद्र
नेपाल जाने का फ़ैसला करते हैं। उनके किसी मित्र ने फ़्लाइट का टिकट बुक कराया और जितेंद्र अगले दिन नेपाल निकल जाते हैं। वहाँ एक स्कूल पहुँचते हैं जहाँ पर कुछ दृष्टिबाधित बच्चे अध्ययनरत थे नॉर्मल बच्चों के साथ। वहाँ पर प्रिंसिपल से अनुमति लेकर उन्होंने अभ्यास कराना शुरू किया, मानसिक योगा कराना शुरू किया छात्रों को। और उसके बाद पाया कि जो दृष्टिबाधित छात्र थे, कुछ समय बाद वो जिस मैट पर बैठते थे, चटाई पर बैठते थे, उसका कलर बताने में सक्षम हुए। वो अपने मैट को या चटाई को उसके कलर के हिसाब से लेकर जाते थे। ये उन्होंने नेपाल में जो छात्र अध्ययनरत थे उनके लिए किया। तो आज के लिए इतना ही। आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे मैं दिव्यांग शख्सियत की बात करूंगा, जिसमें आज से 100 साल पहले जन्मे एक दृष्टिबाधित संगीतकार, जिनका बहुत कम जिक्र होता है, हालांकि आप उन्हें यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं। 94 साल की ज़िंदगी उन्होंने जी। संगीत के क्षेत्र में बहुत कुछ किया, कई रचनाएं लिखी। और आज भी अगर शास्त्रीय संगीत की बात की जाए तो बहुत सारी बंदिश हैं जो उन्होंने रची हैं और आज वो गाई जा रही हैं। लेकिन उनका जिक्र मुझे लगता है कि ना के बराबर ही होता है। बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। मैं उस शख्सियत के विषय में आगे चर्चा करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड नाइट। माफ़ कीजिएगा, अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात्रि का लगभग 1 बजने को है, इसलिए मैंने गुड नाइट बोला।